So hello everyone, and in this video we'll talk about some upcoming biggest pharmacist vacancies of 2024। कुछ ऐसे वैकेंसीज या फिर कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे जो अपकमिंग ईयर 2024 में आ सकते हैं एंड जिनमें हम लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो क्वालिफाई करके एक सिक्योर जॉब अपने पास होगा अंटिल द लास्ट एंड ऑफ 2024। तो कौन कौन से है वो वैकेंसी। सबसे पहले हम लोग जिनके बारे में पता है, जो एकदम सिक्योर है, जो आएंगे ही, है ना, जिसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पे एम्स को। अब आप सबने नोटिस किया होगा एंड आप सबने ऑलरेडी कुछ वैकेंसीज देखा भी होगा, आप अप्लाई भी किए होंगे। एम्स और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से लाइक जितने भी एम्स है, एम्स इज हायरिंग लाइक अ बूम। एम्स जितने हायर कर रहे हैं, आई थिंक इतने फास्ट फास्ट किसी ने आज तक फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट नहीं किया है। लाइक इतने रैपिड, लाइक फ्रॉम द ऑल द एम्स, राइट। तो पोस्ट काफ़ी काफ़ी सिमिलर टाइप का है, रिक्रूटमेंट भी सारे सिमिलर है। रिसेंटली एक कॉमन एग्जाम का भी दिल्ली एम्स से निकला है। तो 2023 को अगर देखेंगे तो एम्स ने आई थिंक सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट पब्लिश किए हैं अगर हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे बात करें तो। एंड 2024 में भी द रेस्ट ऑफ द एम्स विल रिलीज देयर वैकेंसीज एंड एम्स का वैकेंसीज आते रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले प्रिपरेशन लेना है। जो हो गया है, रायपुर हो या फिर पटना हो, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं, किस थिंकिंग मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे से इनको हम लोग को देखना पड़ेगा। द सेकेंड वन जो हम लोग को ऑलमोस्ट पता है वो है ई एस आई सी का। ASIC और एसिक फार्मासिस्ट का रिसेंटली एक वैकेंसी फिलहाल ऑनगोइंग है, लेकिन अपकमिंग भी एक उससे ज़्यादा लार्ज एक वैकेंसीज आने वाले हैं। उसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम लोगों को मिला है, बहुत सारे वीडियोस भी ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर यूट्यूब पे। तो प्रॉपर नोटिफिकेशन अब तक नहीं है, लेकिन वो जल्दी, जैसे ये रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है, वो आ जाएगा 2024 में। उसके लिए भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कन्फर्म डे आएगा ही। वहाँ पे पैरामेडिकल का पोस्ट रहेगा, फार्मासिस्ट एंड अदर्स ऑल्सो। तो अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एसआईसी का जॉब भी आपके पास हो सकता है। दिस ऑल आर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, तो आई थिंक फैसिलिटीज सारे अच्छे हैं, राइट। हो सकता है आपको जो सैलरी वगैरह है अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है, बट दैट इज़ फाइन। अब ना मिलने से बेटर है हम लोग के पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हो, राइट। ओके, अगर आप रिसर्च वगैरह में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि सब लोग रिसर्च या फिर एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते, सबका टारगेट होता है गवर्नमेंट जॉब। तो उनके लिए आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आर बेस्ट, क्योंकि हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे कहाँ पे है एक स्टेट गवर्नमेंट का जॉब, मुझे तो नहीं पता। एक दो पोस्ट आते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बी फार्म के मार्क्स अलग होता है, एम फार्म के मार्क्स अलग होता है, डिप्लोमा के मार्क्स अलग होता है। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स तो एम फार्म का मार्क्स उनको कभी भी नहीं मिलेगा, फिर ऐसे तो हो रहा है। तो सेंट्रल का जॉब आई थिंक समहाउ बेटर। बट हाँ, अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जैसे कि उड़ीसा हो या फिर केरला हो या फिर अदर जो स्टेट्स है, कुछ कुछ स्टेट्स जो काफ़ी हद तक देयर फार्मेसी इज ग्रोइंग लाइक वेरी लाइक हाई टाइम चल रहा है उनका, तो उनके लिए अच्छा ही है। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ तो चल ही रहा है सेंट्रल स्टेट्स अभी, लेकिन हर स्टेट में ऐसा सिचुएशन नहीं है। आई होप अगर आप वेस्ट बंगाल वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। कमेंट कर देना अगर आपका भी सेम सिचुएशन है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा, एक तो हो गया एएसआईसी का और एम्स का। दूसरा है ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन से भी एक वैकेंसी आ सकते हैं। वो होपिंग कि 2024 में ही उसका रिक्रूटमेंट हो सकता है। कंफर्म नहीं है बट हो सकता है, होगा आई थिंक। मुझे लगता है चांसेस है ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन से। कितने वैकेंसीज वगैरह अभी तक कुछ नहीं पता। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है आरआरबी फार्मासिस्ट और रेलवे फार्मासिस्ट। रेलवे फार्मासिस्ट का वीडियोस, रेलवे फार्मासिस्ट के लिए नोटिफिकेशंस सारे चैनल्स पे, सारे जगह पे आपको दिखेंगे ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 1 और 1.5 ईयर और 2 ईयर। लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। सब होप कर रहे थे 2023 के एंड तक आ जाए, बट एंड इज हियर। अभी तक कुछ नहीं है। आ सकता है, एनी डे कैन कम, राइट। तो हम लोग को प्रिपेयर रहना है, आएगा ही 2024 तक आएगा ही। 15 को हुआ था, 2029 को हुआ था, बट देर इज नथिंग इन लाइक फ्रॉम नाउ 2021-23 ऑलमोस्ट 3 साल होते चले, राइट। तो एक यहाँ पे भी एक लार्ज वैकेंसीज आएंगे आरआरबी की तरफ से। 200 वैकेंसीज यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 200 to 250 वैकेंसीज ऑल ओवर द इंडिया फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, मीन्स फॉर एवरी सेक्टर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो ऐसे ऐसे उसको डिवीजन रहता है हर एक का। तो ऐसे ऐसे होगा, आप जिस भी के लिए आप एलिजिबल हो या फिर जहाँ पे भी आप चाहते हो उस हिसाब से यू कैन अप्लाई। ओके, राइट। तो ये कुछ वैकेंसीज थे या फिर है जो आने वाले हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि
इनका कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है, आरआरबी का आज भी आ सकता है, आज मैंने आज वीडियो बनाया, आज रात को भी आ सकता है। तो तब कब नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये कोई बात नहीं हुआ। सिलेबस का कुछ नहीं है, सारा बी फार्म सिलेबस है, सिलेबस है। जो एग्जाम देने जाओ, जी पैट हो, कोई भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हो, सारा बी फार्म का सिलेबस पूरा करके रखोगे तो कोई भी एग्जाम हम लोगों के बीच में नहीं आएगा कि हम लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इवन ड्रग इंस्पेक्टर तक, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का नॉलेज रखो, क्या हो रहा है आसपास इंटरनेशनली एंड नेशनली। रीजनिंग का नॉलेज थोड़ा सा, एप्टीट्यूड का नॉलेज थोड़ा सा, दैट इज़ इनफ। जनरल साइंस थोड़ा सा, जनरल साइंस हम लोग को पता ही होता है। तो ये थोड़ा और हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि मेन मार्क्स तो रहेगा वहीं से। कुछ कुछ हो सकता है एग्जाम जहाँ पे नहीं रहता है एसएससी वगैरह का, बट ठीक है, हम लोग फार्मासिस्ट को पार्ट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मैक्सिमम पे प्रोफेशनल एबिलिटी पे ही मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। प्रिपेयर रहो अभी से, अच्छे से कहीं से भी प्रिपरेशन लो, खुद से सेल्फ स्टडीज एनफ आई थिंक फॉर दिस एग्जाम्स। ये इतने भी टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते, ऑलमोस्ट आप लाइक 50 to 60% क्वेश्चन नॉर्मल टू मीडियम स्टडीज करोगे, पूरे लाइक रिविजन करोगे तो दैट विल बी एनफ। कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे 10 to 20% क्वेश्चन, जो हो सकता है आप लोग ऐसे ही अटेंड नहीं कर पाओगे, अगर आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन पेपर्स, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करने हैं बेसिक टू एडवांस लेवल। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। मैं पहले ऑप्शन के साथ ही जाता हूँ, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। इनमें से कौन से एग्जाम के बारे में आपको और डिटेल में थोड़ा कुछ जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।